भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी में क्यों जा रहा है? भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी 2027 में क्यों हो जाएगा? और इस कारण से युवाओं को भड़काओ, किसानों को भड़काओ कि कांग्रेस पार्टी के सभी लोग सोवियत रूस से बिके हुए थे, वो पैसा लेते थे, पैसा लेकर वो जो है देश की पॉलिसी बनाते थे, देश का कैसे नुकसान हो वही काम करते थे। कि उन्होंने कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अस्तित्व संकल्प दोहराता हूं, याचना नहीं अब रन होगा, जीवन या की मरण होगा। भारत की भी स्थिति आप लोग बांग्लादेश की तरह करना चाहते हैं। जैसे बांग्लादेश में युवाओं को मिसगाइड किया गया, वैसे ही आप भारत में किसानों को मिसगाइड कर रहे हैं, युवाओं को मिसगाइड कर रहे हैं, महिलाओं को मिसगाइड कर रहे हैं, ताकि जो आज स्थिति पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की है, श्रीलंका की है, वो स्थिति भारत की भी हो जाए। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। ये सारी बातें कह रहे हैं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे। संसद में निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। कांग्रेस को लेकर निशिकांत दुबे ने कहा है कि आप लोग की विचारधारा बिल्कुल वैसी ही है जो आज बांग्लादेश में हो रही है। बांग्लादेश की आज जो स्थिति है वही स्थिति आप भारत में करना चाहते हैं। जैसे बांग्लादेश के नागरिकों को मिसगाइड किया गया है और स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि वो लोग सड़क पर आ गए हैं और अपने ही सरकार के खिलाफ विद्रोह करते हुए नजर आ रहे हैं। आप वही हालात भारत के लिए भी पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि आप भारत से जलते हैं। आप भारत को डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। क्या कुछ संसद में निशिकांत दुबे बोल रहे हैं, किस तरीके से कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं, बांग्लादेश को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं, चलिए हम आपको सीधे संसद के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। उसको मत्सर कहा जाता है। आज जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है वो यक्ष युधिष्ठिर वार्ता का मत्सर है। भारत इतना ग्रो क्यों कर रहा है? भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी में क्यों जा रहा है? भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी 2027 में क्यों हो जाएगा? और इस कारण से युवाओं को भड़काओ, किसानों को भड़काओ। इसी कारण से जातिगत रिजर्वेशन के आधार पर, जिस रिजर्वेशन के आधार पर आज बांग्लादेश जैसा देश जो है जल रहा है, पाकिस्तान खत्म हो रहा है, श्रीलंका खत्म हो रहा है, लीडर ऑफ द अपोजिशन के नाते जिसकी कोई जिम्मेवारी नहीं। और जिम्मेवारी कैसे होगी सभापति महोदय? जिम्मेवारी नहीं होने के पीछे रीजन है। रीजन ये है कि मैं 3 किताब मैं अभी पढ़कर आया, वो 3 किताब बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक किताब अशोक मित्रा ने लिखा, प्रेटलर्स टेल। अशोक मित्रा साहब बंगाल के सबसे लॉन्गेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर रहे और इंदिरा जी के वो इकोनॉमिक एडवाइजर। दूसरी किताब नटवर सिंह की है जो कहता है कि वन लाइफ इज नॉट एनफ। और तीसरी किताब संजय बारू की है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये 3 किताब है और तीनों आदमी, संजोग से अशोक मित्रा साहब को छोड़ दीजिए तो 2 आदमी तो अभी भी हैं। और किसी को कांग्रेस पार्टी ने जो है आज तक कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। कॉन्ट्राडिक्ट। और तीनों किताब क्या कहती है कि अमेरिका तय करता था इस देश का वित्त मंत्री कौन हो। संजय बारू कहते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ये सरकार नहीं चलाते थे, ये सरकार नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की सोनिया गांधी जी चलाती थी। ये मैं नहीं कह रहा, संजय बारू की किताब है, मैं तो केवल किताब को कोट कर रहा हूं। उस तीनों में और मैं कुछ CIA की डीक्लासिफाइड फाइल्स लेकर आया हूं। ये CIA की डीक्लासिफाइड फाइल्स है। ये फाइल ये कहती है कि कांग्रेस पार्टी के सभी लोग सोवियत रूस से बिके हुए थे, वो पैसा लेते थे, पैसा लेकर वो जो है देश की पॉलिसी बनाते थे, देश का कैसे नुकसान हो वही काम करते थे। ये डीक्लासिफाइड फाइल कहती है। ये तीनों किताब को यदि आप देखेंगे, चाहे वो अशोक मित्रा की हो, चाहे संजय बारू की हो और नटवर सिंह की हो,
ये कांग्रेस पार्टी इस देश को बदनाम करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है, ऐसा सिचुएशन पैदा करना चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ पूरा माहौल बने, इस देश के खिलाफ पूरा माहौल बने, लेकिन वो हम होने नहीं देंगे। ये देश के तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे लोग हैं। और मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर की कविता से खत्म करता हूं कि उन्होंने कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अस्तित्व संकल्प दोहराता हूं, याचना नहीं अब रन होगा, जीवन या की मरण होगा। इस देश को बनाने के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम कुर्बानी देंगे। हम वित्त मंत्री द्वारा इस फाइनेंस बिल का समर्थन करते हैं और पूरे सदन से आग्रह करते हैं तो इस बिल को पास करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। लगता है कि ईडी निष्पक्ष काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट आज ईडी का पे सवाल उठा रहे हैं। माननीय सदस्य श्री नीरज मौर्य जी, और इनको लगता है ईडी निष्पक्ष काम कर रही है।